बालक, थोड़ा सोच समझ कर तो लिखो। कभी तुम्हारे देश की इतनी हिम्मत हुई ही नहीं कि सामने से आकर हमला कर सके। हमेशा छुपकर ही वार करता है तुम्हारा देश। तुम्हारे देश की सेना में इतना सामर्थ्य ही नहीं कि सामने से आके हमारी सेना को फेस कर ले। हाय गाइस, पेश हूँ मैं आज आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। एक्चुअली 4-5 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था इजराइल की वॉर को लेकर। उसमें हमारे जो पड़ोसी मुल्क के कुछ लोग हैं उन्हें काफ़ी बुरा लग गया, जिसके चलते उन्होंने काफ़ी उल्टे सीधे कमेंट और क्वेश्चन हमारे देश पर किए हैं। जिन सभी क्वेश्चनों का जवाब आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उनको दूंगा। उस वीडियो की लिंक मैं ऊपर आई बटन में आपको दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जिसमें आप जाके उसको देख सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाय फ्रेंड्स, आई एम मयंक अवधिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ एजुकेशन। अगर आज आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज मैं उन्हीं सारे क्वेश्चंस के और कमेंट्स के जवाब अपने तरीके से उनको देने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। ये देखिए पहला कमेंट। आई मीन सीरियसली, भारत की मिलिट्री दुनिया में चौथे नंबर की सबसे बड़ी मिलिट्री है और वहीं पाकिस्तान की रैंक देखी जाए तो वो 15वें नंबर में है। रिसेंट रिपोर्ट आई है इसमें ये चीज़ मेंशन है। तो बालक, थोड़ा सोच समझ कर तो लिखो। कभी तुम्हारे देश की इतनी हिम्मत हुई ही नहीं कि सामने से आकर हमला कर सके। हमेशा छुपकर ही वार करता है तुम्हारा देश। तुम्हारे देश की सेना में इतना सामर्थ्य ही नहीं कि सामने से आके हमारी सेना को फेस कर ले। इसलिए तो आतंकवादी इतना एक्सपोर्ट करते हैं जो घुसपैठ करके बॉम्ब ब्लास्ट करने की कोशिश करते हैं। इतना ज़्यादा तो खौफ है हमारी आर्मी का तुम्हें, तुम करोगे इंडिया को ख़त्म। तुम्हारी 7 पुश्तें भी जन्म ले लेना तो इंडिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए सपने से भी हटा दो ये चीज़। अब मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट कमेंट। वाह, 27 फरवरी को कभी मत भूलना। अरे भाई, हम कैसे भूल सकते हैं 27 फरवरी को। उसी दिन तो हमारे देश के वीर विंग कमांडर अभिनंदन, जो कि वीर चक्र से सम्मानित हैं, उन्होंने अपने एक 1965 के MiG-21 से तुम्हारे देश के अंदर घुसकर तुम्हारा आधुनिक F-16 को मार गिराया था। तुम हमें याद दिला रहे हो डेट। ये डेट तुम्हें ज़्यादा अच्छे से याद रखने की ज़रूरत है। हमें तो ऑब्वियस सी बात है ये दिन याद होगा क्योंकि हमारे देश के लिए बहुत प्राउड की बात थी उस दिन। तुम बात कर दो, तुमने अभिनंदन को रिलीज़ कर दिया। अरे ओ भाई, सॉरी भाई भी नहीं बोल सकता, तुम जैसों से रिश्ते कौन रखना चाहे। तो सुन, 1971 में जब तुम्हारी बांग्लादेश के साथ वॉर चल रही थी, उस समय हमारे सैनिकों ने, मात्र 10,000 सैनिकों ने बिना गोली चलाए तुम्हारे 93,000 सैनिकों को सरेंडर कराया था। और ये रिटर्न प्रूफ भी तुम्हारे पाकिस्तान में भी और हमारे इंडिया में भी रखा है। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड दुनिया में आज तक भारत के अलावा किसी दूसरे देश ने नहीं बनाया। तो बेटा अपनी औकात में रहो और उसके बाद बोलो ये सब चीज़ें। और फिर भी नहीं समझ आ रहा तो 1965 की जंग याद कर लो, जब तुम्हारे देश के अंदर घुस के लाहौर में हमारी सेना ने अपना तिरंगा फहराया था। भूल गए वो दिन? या फिर 1999 में कारगिल वॉर में तुम यहाँ से खदेड़ कर भगाया था। तो एक गीदड़ भभकी ना कहीं और ही आके देना। भारत ये सब नहीं सुनता। या फिर 1948 का भी युद्ध याद दिलाऊं? आई नो तुम्हारे यहाँ पढ़ाया गया है कि तुम जीते थे वो युद्ध, लेकिन थोड़ा इंटरनेशनल मीडिया पे भी रिसर्च कर लो, तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि तुम्हारे यहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है, तो किस तरीके से हिस्ट्री पढ़ाई जाती है तुम्हारे यहाँ पे। वो युद्ध भारत ने ही जीता था। अभी तक जितने युद्ध हुए भारत ने ही जीते हैं। खैर, तुम्हारे हिस्ट्री के एजुकेशन को क्या बोलूँ मैं, इंग्लिश ही तुम लोगों को नहीं सिखाई जाती। ये देखिए ज़रा, इनको पायलट लिखते नहीं आता, इनको जनरल लिखते नहीं आता, इनको एजेंसी लिखते नहीं आता। पहले अपना ज्ञान बढ़ाओ फिर आया करो बात करने के लिए। खैर, ये गलती तुम्हारी नहीं है, ये गलती तुम्हारे देश की है, क्योंकि तुम्हें ही नहीं पता कि तुम्हारा देश चला कौन रहा है। तुम्हारे देश में तो 4 पावर सेंटर है ना, ISI, आतंकवाद, तुम्हारी सरकार और तुम्हारी आर्मी। जब 4 पावर सेंटर मिलके देश चलाते हैं तो ऐसे ही होता है। तुम्हारे देश की संप्रभुता के क्या ही कहने। कभी तुम्हारा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को फांसी दे दी जाती है, कभी अपनी जान बचाने के लिए कोई दुबई भाग जाता है, कभी किसी को पनामा पेपर केस में जेल डाल दिया जाता है, तो कभी तुम्हारी कोई महिला प्रधानमंत्री अपने बॉडीगार्ड से लड़कियों का रेप करवाती हैं और मरते मरते अपनी विल में अपनी पॉलिटिकल पार्टी अपने बेटे के नाम भी करके चली जाती हैं। ऐसा तो देश है तुम्हारा। अब एक और कमेंट मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा। हाँ भाई, पता है हमें ISI तुम्हारा कितनी बड़ी तोप है, सब जानते हैं।
जितने भी बड़े बड़े आतंकवादी निकले यहीं से तो निकले हैं यार। इन्हीं सब के चलते तो FATF ने तुम्हें ग्रे लिस्ट पे पटक रखा है, और ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्दी ब्लैक लिस्टेड भी होने वाले हो। ISI का घमंड दिखाओगे। तुम न्यूक्लियर बम की धमकी देते हो कि तुम हम पे न्यूक्लियर हमला कर दोगे, न्यूक्लियर कंट्री हो। तो सुन, हमारे देश में न्यूक्लियर वेपन हमारे साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, इन सब लोगों ने मिलकर बनाया है, और हम इसका ट्रेड नहीं करते दूसरे देशों के साथ। और ना गाना गाते हैं कि न्यूक्लियर वेपन है तो हम तुम्हें उड़ा देंगे, जब मौका आएगा तो बता भी देंगे। तुम्हारे देश का क्या है? तुम्हारे देश के अब्दुल कादिर, जिन्हें 2004 से नज़रबंद करके रखा हुआ है, वो दूसरे देशों में जाके तो ये टेक्नोलॉजी का ब्लूप्रिंट चुरा के लेके आए और तुम्हारे देश में बनाए, और नॉर्थ कोरिया और सीरिया जैसे देशों को बेचे। तुम्हारे देश में तो इतने पढ़े लिखे साइंटिस्ट तक नहीं है। खैर, एजुकेशनल सिस्टम तो हमने देख लिया, बाकी ये भी नहीं है कि तुम न्यूक्लियर कंट्री होने की धमकी देते हो। हमारे यहाँ तो चलो मान लिया, नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी है, हम किसी ऐसे देश पर हमला नहीं कर सकते न्यूक्लियर वेपन से जिसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं हो, या फिर कोई हम पर अगर पहले हमला नहीं करता तब तक हम नहीं कर सकते। तुम्हारी और चाइना की तो ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, तो करके देख लो हमला, जवाबी कार्रवाई तुम्हें अच्छे से मिल जाएगी। ये ना गीदड़ भक्की कहीं और देना, हमारे यहाँ नहीं चलती है। हमारे संस्कृति में निर्दोषों को मारना नहीं सिखाया जाता, इसीलिए अभी तक तुम लोग बचे हुए हो। जो बालाकोट स्ट्राइक हुई है, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, सिर्फ आतंकवादियों पर ही हुई। तुम बोलते हो चाइना ने हमारे 20 सैनिकों को मार दिया, अब वहाँ बालाकोट करो। अरे तुम खुद चाइना के टुकड़ों में पलते हो, कम से कम खुद को कंपेयर चाइना से करके उसकी तो बेइज्जती नहीं करो। तुम्हारा बाप है वो, उसका पावर सेंटर एक गवर्नमेंट चलाती है, इसलिए बात चल रही है उस हिसाब से। तुम्हारे यहाँ की तरह नहीं कि आतंकवादी चलाते हो। और रही बात 20 सैनिकों के शहीद होने की, तो हमारे 20 सैनिकों ने वहाँ के 40 से 50 सैनिकों को अभी बिना गोली चलाए मारा, और ना वहाँ से गोली चली ना यहाँ से। तो तुम दोनों जगह की सिचुएशन को कंपेयर करो ही मत, काफ़ी फ़र्क है दोनों में। और आगे भी जो जवाबी कार्रवाई होगी, हमारी सरकार सक्षम है और हमारी सेना सक्षम है वो करने के लिए। तुमसे सलाह मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं। खुद के देश को संभाल लो, जो गिलगिट में मचा हुआ है और बाकी जगह मचा हुआ है ना, फिर आना बोलना है। किसी ने सही कहा है, बेवकूफ़ दोस्त से अच्छा समझदार दुश्मन है। तुम तो बेवकूफ़ दोस्त भी नहीं, बेवकूफ़ दुश्मन ही हो। बीच में अपनी रोटी सेकने की कोशिश मत करो, और अगली बार से होमवर्क अच्छे से करके आना जब मुझसे बात करनी हो या किसी भी इंडियन से बात करनी हो। नहीं तो LOC पर हमारे जवान तो मारते ही हैं, इधर हम भी अपने मुँह से ही तुम्हें मार देंगे। जय हिंद।